तो ये जो भावनाएं हैं, ये तो आप समझ गए कि इस तरह से आप में भावनाएं तैयार होता है कि किस तरह से कौन से पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करें या नेगेटिव एनर्जी फ्लो करें, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यही जो इमोशन है, यही एक स्पेसिफिक, एक निर्दिष्ट पहचान आपकी बनाती है इस यूनिवर्स ने, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को देख के हर एक चीज में से आपके लिए वो जो स्पेसिफिक अभिज्ञताएं हैं आपके लिए लाती है। मतलब आप अपने इमोशन से ही स्पेसिफिक रूप से समझ सकते हैं कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आपके ही इमोशन आपका एक निर्दिष्ट पहचान इस यूनिवर्स में बनाती है। तो मैं हूं आशीष विश्वास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि हर एक चीज में वाइब्रेशन है, हर एक चीज वाइब्रेशन से ही बनी है। तो हर एक चीज में वाइब्रेशन है तो हर एक चीज में फ्रीक्वेंसी भी है। तो यही बात है कि हर जो चीज आपको ब्रह्मांड में मिल जाती है, हर जो चीज आप ब्रह्मांड में सोच, देख या सुन सकते हैं, या कुछ भी तरीके से जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, वो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। और वही फ्रीक्वेंसी हमें बताती है, मतलब वही फ्रीक्वेंसी आप जब किसी विषय में अपना फोकस देते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से आप में प्रभावित हो रही है। पॉजिटिवली आप उसमें एनर्जी फ्लो करें या फिर नेगेटिवली एनर्जी फ्लो करें, ये आपके इमोशन से आपको पता चलता है। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करते हैं तो आपको पॉजिटिव इमोशन, अच्छा अनुभव होता है, भावनाएं मिलते हैं, और अगर नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है। लेकिन क्या है कि अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही हर एक वस्तु में होती, एक फ्रीक्वेंसी, उसका कुछ वेरिएशन नहीं, कुछ अलग अलग डिफरेंस नहीं, पार्ट नहीं, तो क्या होता, हमको या तो सिर्फ अच्छा लगता है या फिर सिर्फ बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी विषय को लेकर जब आप सोचते हैं, अपना फोकस देते हैं, तो आपको महसूस क्या होता है, कभी थोड़ा अच्छा लगता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, कभी एकदम परमानंद, एकदम यूफोरिया ऐसा लगता है। उसी तरह से उसी विषय में कभी आपको थोड़ा खराब लगता है, कभी बहुत खराब लगता है, कभी बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, कभी डिप्रेशन में एकदम डर में चले जाते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके से एक ही विषय के बारे में हम महसूस करते हैं, ये क्यों होता है, यही आज जानेंगे। और इसे समझ के आप समझ पाएंगे किस तरह से आपका पर्टिकुलर वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो इमोशन है, वो आपका एक पहचान बना रही है। और ये आपको बताएगी किस तरीके से आप हर चीज में से आपके ही द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सब कुछ अट्रैक्ट करें। तो अगर आप देखें तो यहां पे मैंने लिया है, ये एक वाइब्रेशन है। आज हमने अल्फाबेट नहीं लिया है, सिर्फ डिजिट्स लिए हैं। तो ये जो है, ये 0.3 वाले सेट ऑफ वाइब्रेशंस हैं, ये 0.05 वाले हैं, ये 0.6 वाले हैं। तो अभी जब इसको हम इसका अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सम्मिश्रण करेगा, इसका कॉम्बिनेशन करेगा, तो क्या आएगा, 11.2 ये आ गया इसका कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इसका कॉम्बिनेशन आएगा 26.2, ये इसका कॉम्बिनेशन आ गया। और इसका अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो 4.4 ये आएगा। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या देंगे, इसमें 0.2 है, इसमें 0.2 है, ये भी फिर से एक साथ आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका सम्मिश्रण कर देगा, ये वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन में बदल जाएगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी आने वाला है वो क्या होगा, 37.4, ये इसका फ्रीक्वेंसी आने वाला है। अभी जब हम जानते हैं जब वाइब्रेशन एक साथ मिलता है तो वो वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जब वाइब्रेशन के कॉम्बिनेशन एक साथ आते हैं तो वो थॉट बन जाता है। तो इसे हम ले सकते हैं, ये एक थॉट बन चुका है, ये हो गया एक थॉट, एक चिंता बन गया। अभी इसका भी 0.4 है, इसका भी 0.4 है, तो अभी क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को भी एक साथ लाएगा। तो ये दोनों एक साथ आके जो नया क्रिएट करते हैं फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, वो है 81.8। हाँ, ये हो गया। अभी ये जो है, ये एक थॉट है, ये भी एक थॉट है। तो थॉट जब एक साथ में आते हैं तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाते हैं आइडिया। तो ये अभी आइडिया बन गया, ये अभी आइडिया बन गया। ओके, अभी सोचिए ये सब जो सेट ऑफ वाइब्रेशंस हैं, इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो थॉट है, आइडिया, ये सब एक ही विषय का है। ये एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए, ये एक ही विषय का है, एक ही विषय की ये सब वाइब्रेशन, कॉम्बिनेशन, थॉट्स, ये सब है। और वो कौन सा विषय है, हम एग्जांपल के रूप में लेंगे, वो विषय है मनी, वो विषय है मनी। ये हमने ले लिया।
इसी विषय का ये सब वाइब्रेशन कॉम्बिनेशन थॉट है। ये आपसे सोच लिया। अभी जैसा हमको पता है कि हर एक चीज का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हमें मनी का भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेना है। और हम क्या लेंगे, हम मनी का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो ले लेंगे वो ले लेंगे 81। ये मनी का फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं है कि ये ही मनी का फ्रीक्वेंसी है, ये इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल के रूप में हमने लिया। तो ये 81 लिया। अभी 81 का क्या होगा, ये इसका प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। अभी ये जो 81 फ्रीक्वेंसी है, इस 81 फ्रीक्वेंसी में जिस तरह के मनी का हमने लिया ये 81 फ्रीक्वेंसी, उसी तरह से हर एक चीज का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हर जो चीज है वो हर मोमेंट में 22 तरह से 22 वर्जन में वर्तमान रहती है। हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी का 22 रूप से वर्जन, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे पर्टिकुलर रूप से, वो हार्मोनिक्स है। वो जो फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास रहने वाले, उसके समपरिमाण वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसे हम कहेंगे हार्मोनिक्स। तो यही है 22 तरह के, हर एक फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स होता है, और वो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं वर्जन। हमने बोल दिया। अभी क्या है, ये आपके स्क्रीन में आएगा, ये देखिए, ये जो है इसे मैं बोलता हूं इमोशनल हार्मोनिक स्केल। इसका जो 1 से 7 तक का जो इमोशन है, ये है पहला पॉजिटिव वाला वर्जन, पॉजिटिव इमोशन। क्या है, ये जो 7 है, आप ये पूरे जो 22 हैं, किसी भी विषय को आप इस 22 तरह से देख सकते हैं। मतलब किसी भी विषय के बारे में आप 22 तरह से सोच सकते हैं। 22 तरह से आप सोचेंगे तो 22 तरह के इमोशन आप में क्रिएट होंगे, और यही है वो 22 इमोशंस। अभी क्या है, ये इमोशन का अलग अलग लेवल है, आपके भावनाओं का स्तर है। वो जो पहला 7 स्तर है वो अच्छे लगने वाले हैं, अच्छे लगने वाले स्तर हैं, पॉजिटिव स्तर हैं, और जो 8 से लेकर 22 तक है वो है नेगेटिव स्तर। अभी आप यहां पे देखिए, ये जो 81 है, ये जो 81 है, अभी इस 81 फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे 22 तो नहीं लिख सकते, थोड़ा जगह कम होगा, तो हम यहाँ पे 8 या 9 लिखेंगे वर्जन, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले इसका 9 वर्जन हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, ये 9 वर्जन हमने लिख लिया। ये 81 ये समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है, और ये 1 2 3 4 जो है ये सब इसका वर्जन है, इसका हार्मोनिक्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक ही फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन है, तरह से अलग अलग तरह का है। अभी ऊपर का जो ये 1, ये समझ लीजिए पॉजिटिव है, ये वहां से पॉजिटिव शुरू होकर यहां तक ये नेगेटिव आ रहा है, और नीचे वाला जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव है। इस तरह से ये एक स्केल बन जाता है, एक मीटर बन जाता है कि ऊपर जितना है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिस तरीके से हम लोग नीचे उतर रहे हैं वो नेगेटिव बनता जा रहा है। तो समझ लीजिए ये ऊपर का जो है इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पे 4 प्लस है, उससे नीचे थोड़ा कम है, 3 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, ये 1 है, ये समझ लीजिए न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अभी इसमें 1 नेगेटिविटी है, एक इसमें 2 है, ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा और ही, इसमें 3 है, और इसमें बहुत ही ज्यादा है, इसमें 4 है, समझ लीजिए। तो इस तरह से ये जो स्केल है ये बन रहा है। अभी क्या है, अभी आप यहाँ पे है, सोच लीजिए कि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसका जो एंड है आइडिया, इस तरह से आप मनी के बारे में सोचते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका मनी का फ्रीक्वेंसी है। तो ये 81.8 जो है ये आपके मनी का फ्रीक्वेंसी है। ये सब मनी का वर्जन्स है, ये सब मनी के वर्जन्स है। यहाँ पे ये मनी छोड़ के किसी भी दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, ये सब मनी का वर्जन है। तो ये मनी का आपका फ्रीक्वेंसी है। हाँ, अभी और एक इंसान है, वो आपका कोई पहचान वाला हो सकता है, आपका संगिनी हो सकता है, आपके साथ जो बहुत रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड, या फिर कोई भी जो आपसे पहचान वाले हैं, वो और एक है यहाँ पे, वो भी मनी के बारे में सोचते हैं, और उनका जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, थॉट प्रोसेस है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है मनी के बारे में, वो समझ लीजिए 81.2 है। ये है उनका फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो आप दोनों ही मनी की फ्रीक्वेंसी में है, 81 में है जो मनी का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन दोनों का आपका वर्जन, सोचने का तरीका अलग है, मनी के बारे में सोचने का तरीका अलग है। आप 0.8 मतलब आप कहां पे, कौन से वर्जन में, आप इस वर्जन में, आप इस तरह से मनी के
मनी के बारे में सोचते हैं। और ये जो है ये 8.2 में है, वो इस तरह से मनी के बारे में सोचते हैं। तो अभी क्या है, ये जो वर्जन है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये ऊपर है 3 प्लसेस है, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव है। तो क्या होगा, उनके इस थॉट प्रोसेस की वजह से, उनका जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वजह से वो मनी में से जिस सब्जेक्ट में वो फोकस दे रहे हैं, यहां पे हम किसके बारे में बात करें, मनी के बारे में बात करें, तो जिस सब्जेक्ट में वो फोकस दे रहे हैं उसका हम क्या मतलब क्या हमने समझा इस वीडियो में से, हर एक चीज, हर विषय वस्तु हर मोमेंट में 22 तरह से वर्तमान रहती है। जो स्केल, जो इमोशनल स्केल मैंने आपको दिखाया, हार्मोनिक्स इमोशन स्केल, तो ये वही 22 तरह है। ये मनी का भी 22 तरह से, ये इनका भी 22 तरह से, लेकिन इनका जो अभी का वर्जन है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, प्रभावशाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 81.2 है। तो मनी में से भी, मनी का भी वो 22 में से वो 81.2 जो सिमिलर वाइब्रेशन है, सिमिलर जो वर्जन है, सिमिलर जो तरह का है, वही उनको मिलने वाला है। तो ये मनी में से पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव, अच्छा वाला, अच्छा महसूस होने वाला, मनी का प्रेजेंस वाला वाइब्रेशन उनको मिलने वाला है, अबंडेंस वाला वाइब्रेशन उनको मिलने वाला है, अबंडेंस वाला प्रेजेंस, मनी का प्रेजेंस उनको मिलने वाला है। इसी तरह से आपका अगर वाइब्रेशन अभी है 81.8, तो आप थोड़ा नीचे हैं, आप नेगेटिव है, यहाँ पे 3 माइनस है, मतलब आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में मनी में से। तो आप अगर मनी के बारे में सोचेंगे, मनी को अगर फोकस देंगे, तो वहां से आपको एब्सेंस वाले अभिज्ञताएं मिलने वाले हैं, मनी के बारे में नेगेटिव, अच्छे नहीं लगने वाले चिंताएं, घटना ही आपके साथ होने वाली है। और ये क्यों, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी का जो वर्जन है, जिस तरह से आप मनी के बारे में सोचते हैं वो नेगेटिव है, और जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ज्यादा आपको एब्सेंस मिलने वाला है। और ये जो है, ये मनी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना उनको प्रेजेंस मिलने वाला है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं मनी की तरह से। तो यही क्या है, ये मैटर जो आपको समझना है इस वीडियो में, तो किस तरह से ये आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। ये मनी है, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये मनी छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, आपका घर ले लीजिए, जो कार आप चाह रहे हैं, या फिर आपके पास है कुछ भी, जिस भी विषय वस्तु घटना को आप लिख सकते हैं, समझ लीजिए, लेकिन उसका भी वो 22 वर्जन है, 22 तरह से इसी मोमेंट में वो है। लेकिन उसमें से आप क्या मिलेगा, आपको क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे इस मोमेंट में, वो डिफाइन करता है आपका ये फ्रीक्वेंसी कौन से वर्जन में है। और उसे आप कैसे समझेंगे, वो इमोशनल स्केल का जो इमोशन है वो कौन से लेवल में आप है। अगर आप 16 में हैं तो आपको पता ही चलेगा कि जो आप अगर 16 में है और कोई अगर 6 में है, तो जो 6 में है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो अच्छा लगने की अनुभूति में है, तो उसको जिस भी विषय में वो फोकस देगा उसको वहां से अच्छे अभिज्ञताएं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैटर नहीं करता कि किस विषय के बारे में आप सोच रहे हैं, किस विषय आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास 10 रुपए है या फिर 10 करोड़ रुपए है, कोई बात नहीं, उस 10 रुपए से या फिर 10 करोड़ रुपए में से ये जो 81.2 है, इस तरह से जो सोचते हैं वो प्रेजेंस वाले, अच्छे लगने वाले अभिज्ञता ही वहां से अट्रैक्ट करेंगे। 10 रुपए भी होंगे ना, तो वहीं से वो बिजनेस खड़ा कर देंगे धीरू भाई अंबानी की तरह। और उसी तरह से किसी के पास अगर 10 करोड़ भी रुपए हो, 10 रुपए तो छोड़ ही दिए, 10 करोड़ रुपए हो, लेकिन वो मनी के बारे में अगर नेगेटिव सोचता है, उनका सोच का तरीका, मनी को देखने का तरीका अगर नेगेटिव है, अच्छा नहीं लगने वाला है, तो वो 10 करोड़ रुपए भी उनके पास नहीं रहने वाले, उसका भी एब्सेंस हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या मांग रहे हैं, या फिर आपके पास क्या है, क्या आप डिजायर कर रहे हैं, या फिर क्या आपको ऑलरेडी मिल गया है। ये मैटर करता है कि आप कौन से फ्रीक्वेंसी में, वो जो 22 वर्जन आपने देखा उसके 22 वाले में से कौन से पर्टिकुलर वर्जन में, कौन से हार्मोनिक लेवल में, मतलब कौन से इमोशन में आप हैं। और क्यों ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि वही इमोशन, मतलब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहा है, उसी तरह के दूसरे जिसमें आप फोकस दे रहे हैं, उनके जो 22 वर्जन है, वहां से वो पर्टिकुलर वाला वर्जन आपके सामने ला रहा है, और बाकी जो 21 रहता है वो आप नहीं देख सकते। आपका जो वर्जन है, जिस तरह से आप वाइब्रेट कर रहे हैं, वही आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर इमोशन है किसी भी विषय वस्तु घटना की तरफ, वही आपका यूनिवर्स के सामने एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, एक निर्दिष्ट
क्या पहचान बनाती है, और उसी पहचान के बेसिस में हर एक चीज आप यूनिवर्स से, मतलब हर वो विषय जिसमें आप फोकस दे रहे हैं वहां से आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपका जो फ्रीक्वेंसी, आपका जो पर्टिकुलर इमोशन है, मतलब भावनाओं का जो स्तर है, वो आपका एक पहचान बनाती है इस यूनिवर्स में, और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रूप से, शक्तिशाली रूप से।